के पास तालिबान है, इराक और सीरिया के पास ISIS है, पाकिस्तान के पास लश्कर तोयबा है, और इन सब से खतरनाक भारत के पास, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो आप खुद ही समझ सकते हैं, हालांकि इस मैसेज में उनका नाम लिखा है, पर वो मैं एक साधु हूँ तो वो मुझे नहीं लेना चाहिए, वो आप समझ सकते हैं कि वो कौन है। तो कुल मिला के आप अपने खुद के जीवन में अगर खुद की सुख सुविधा ऐशो आराम के मुरीद हैं तो आप दूसरे के लिए, समाज के लिए क्या भला करेंगे। मेरे गुरुजी, मेरी माँ मुझे कई बार ये बात कहे हैं, जब सन्यास मैंने ले लिया है उसके बाद, कि तुम्हें कभी भी अपने निजी सुख के लिए नहीं जीना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मेरी नींद मेरी थकान से ज़्यादा होती है तो मेरी माँ, मेरे गुरुदेव मुझको समझाते हैं, ये सूत्र देते हैं कि नींद भी, अधिक भोजन भी सन्यासी के लिए, एक साधु के लिए जो समाज के लिए जी रहा है, अच्छा नहीं है। बहुत बार है कि उन्होंने मुझे मेरे निजी सुख, मेरे परिवार के सुख, उससे विरक्त होने का ज्ञान दिया, उससे विरक्त होने की शिक्षा दी। जो वीतरागता है जीवन में, जो कर्म की सच्चाई है जीवन में, वो किसी न किसी के उपदेश से आपके पास आती है। जब आपको ये पता चल जाता है कि जो बाह्य है उसे मुझे अपने अंतर मन पर हावी नहीं होने देना है, तो आप अपनी चेतना में अकेले हो जाते हो। और भगवान कृष्ण ने एक बार द्वारिका में नारद जी से कहा था, जो एकत्व में स्थित है वही समत्व में स्थित है। मैं एक हूँ इसीलिए मैं सब में हूँ, मैं स्वयं में रहता हूँ इसीलिए मैं सब में रहता हूँ। मैं अगर अकेला नहीं होता नारद, तो मैं सबके साथ नहीं हो सकता था, फिर मैं किसी के साथ होता। मैं अकेला हूँ इसीलिए मैं सबके साथ हूँ। मैं किसी में नहीं, स्वयं में हूँ इसीलिए मैं सब में हूँ। यही ये शिव सूत्र कह रहा है। जो उससे मुक्त है, किससे? सुख दुख की बाह्य अनुभूति से जो मुक्त है वही चेतना सहित अकेला है। कैसे अकेला है? चेतना सहित अकेला है। तद्विमुक्तस्तु केवली ही, तद्विमुक्तस्तु केवली ही। केवल चिन्मात्र जो स्वरूप है केवली, वो सुख एवं दुख दोनों से मुक्त है। सुख और जो दुख है, उस सुख दुख से मुक्त संस्कारों से अस्पर्श योगी चिन्मय केवली कहलाता है। सुख दुख से मुक्त, संस्कारों से अस्पर्श। संस्कारों से अस्पर्श, जिसका संस्कार से स्पर्श नहीं हुआ, तो जो संस्कार आप समझ रहे हैं वो नहीं है। हम तो
संस्कार लेने और देने का कार्य करते हैं। लेकिन कौन से संस्कार जिनके कारण आप अपनी विद्या का विकास नहीं कर पाए, जिनके कारण आप अपने कर्म का विकास नहीं कर पाए? कुछ तो आपके जीवन में ऐसा रहा होगा कि एक मदरसे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपने धर्म और कर्म के लिए निष्ठापूर्वक सज्ज है और समय समय पर अपने कार्यों को भली प्रकार निभा रहा है। जो आदेश ऊपर से जारी हुआ है उसको साम दाम दंड भेद निभा रहा है, चाहे वो बच्चे पैदा करने के लिए मिला है, चाहे वो लड़कियों को फंसाने और मारने के लिए मिला है, चाहे वो मंदिर तोड़ने के लिए मिला है, चाहे वो मरने या मारने के लिए मिला है। जिस भी परिप्रेक्ष्य में जहां भी आदेश मिला है, हर आदेश को एक शून्य मन हो करके पूरा कर रहा है सामने वाला। और तुम हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें क्या आदेश दिया है। वो जो तुम्हारे भीतर संस्कार बन गया है, आलस्य का संस्कार, भोग वृत्ति का संस्कार, बाप के पैसों पर मौज मारने का संस्कार, थोड़ा सा धन कमाकर अहंकार करने का संस्कार, सेक्युलर, झूठे सेक्युलर बनकर अपने ही धर्म और कर्म को छोड़ देने का संस्कार, वो जो संस्कार तुम्हारे भीतर बन गया है, जो अहंकार और धन को इतना महत्व देता है, जिसके लिए तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी व्यक्तित्व की स्थिति, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ धूमिल हो गई है। वो संस्कार जो तुम्हारे भीतर ब्रिटिश शासक के कॉन्वेंट शिक्षा के कारण पड़ गए हैं या जिस भी कारण पड़ गए हैं, उन संस्कारों को स्पर्श छूना भी नहीं है। योगी के लिए दूर ही रहो, ये हमारे काम की नहीं। जो चीज मेरे काम की नहीं, मैं उसे चखकर भी क्यों देखूंगा? मैं उस मार्ग पर एक पग बढ़ाकर भी क्यों देखूंगा? मैं क्यों सुख लूंगा वहां का जो मेरे काम का ही नहीं है? तो योगी जो होता है वो सुख दुख से मुक्त संस्कारों से अस्पृश्य चिन्मय केवली अवस्था में रहता है। उस अवस्था को केवली कहते हैं।